नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सर्वसारूढम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की। 26 अधिकार हैं, 24 संस्कृत में और 2 प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेशामृत। क्या नाम है? और इस धर्मोपदेशामृत अधिकार में 198 श्लोक है। कितने? 198। और पूरे 26 अधिकारों को मिलाकर कितने हैं? हाँ, 939। अभी अपन पहले इस धर्मोपदेशामृत अधिकार के 77 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 78वां श्लोक पढ़ेंगे। कल 77वें श्लोक में हमने ये बात पढ़ी थी कि सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना मनुष्य जन्म पाया हुआ भी नहीं पाए हुए के समान है। धर्म रत्नत्रय रूप होता है, ये बात यहाँ चल रही है। सम्यक दर्शन की महिमा के लिए पिछला श्लोक आया, लेकिन यहाँ तो ओवरऑल रत्नत्रय जरूरी है मुक्ति के लिए। केवल सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं होती, केवल सम्यक चारित्र से मुक्ति नहीं होती। वैसे सही बात यह है कि सम्यक होते हैं तो तीनों ही होते हैं फिर, और नहीं होते हैं तो एक भी नहीं होता। होते हैं तो तीनों ही होते हैं, नहीं तो एक भी नहीं होता। रही बात इतनी सी कि सम्यक दर्शन वो एक साथ हो जाता है, लेकिन चारित्र में भेद पड़ते हैं। चारित्र में सीढ़ियां हैं, क्रम से वो आगे बढ़ता है, उसकी विशुद्धि धीरे धीरे बढ़ती है। ये बात है। बाकी सूक्ष्म रूप से देखें तो सम्यक दर्शन में भी भेद पड़ते हैं। ये जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। अनेक अपेक्षाओं से बात यहाँ स्यादवाद अपेक्षा से कही जाती है, और एक बार में एक ही बात कही जा सकती है। इसलिए श्रोताओं में कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन के भी भेद बनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बनते। आप लोगों ने सामान्यतया यही बात सुनते होंगे कि सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में ही वैसा हो गया जैसा सिद्धों का है। श्रद्धा तो सम्यक दृष्टि की वैसी की वैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, बस चारित्र में क्रम पड़ता है। ये बात आपने, लेकिन सम्यक दर्शन में श्रद्धा में भी किसी अपेक्षा अंतर भी पड़ता है। किसी अपेक्षा अंतर नहीं पड़ता है और दूसरी अपेक्षा से अंतर पड़ता भी है। अगर नहीं पड़ता होवे तो सम्यक दर्शन के जो 10 भेद गिनाए आत्मानुशासन जी में, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो वहाँ एक अवगाढ़, परमावगाढ़ आदि भेद गिनाए हैं। तो ये परमावगाढ़ वगैरह क्या है? भेद है ना। तो किसी अपेक्षा से भेद भी पड़ते हैं। तो जो जिस अपेक्षा से कहा जाए उस अपेक्षा से अपने को समझ लेना चाहिए, उसमें विवाद नहीं करना चाहिए। ये बात कुल मिलाकर अपने को समझ में आती है। जा जा जे जे योग्य छे तहाँ समझू ते, ये बात श्रीमद जी ने कही है। हाँ, क्या क्या तेते आचरे आत्मार्थी जने। आत्मार्थी जीव तो वो होता है जो जिस अपेक्षा से बात कही जाती है वो उस अपेक्षा से समझ लेता है, तभी जाके वो आत्मार्थी है। बाकी तो विवाद करने और अटकने के तो बहुत अवसर है। लोग अलग अलग झंडा लेकर, गुट बनाकर झगड़े करने में प्रवीण हैं, लेकिन आगम की जुदी जुदी विवक्षाओं को समझ जाने पर विविध गुटों के अंदर
रहना वाला जो विद्वेष है वो खत्म हो जाता है और वात्सल्य से आपूरित हो जाता है जीव, वात्सल्य से आपूरित हो जाता है। अभी गायावास में मैंने तो दशलक्षण जी में भी कहा, उससे पहले भी 2-3 दिन पहले ही कार्यक्रम था वहाँ भोजनशाला के उद्घाटन का, तब भी मैंने ये बात कही थी कि आज सर्वत्र जो वात्सल्य की कमी देखने में आ रही है उसका एकमात्र कारण है कि हम एकांतवादी सोच रखने लग गए, परस्पर विरोधी अपेक्षाओं को समझना नहीं चाहते, परस्पर विरोधी अपेक्षाओं को सुनना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते कि साहब हमारे गुट में तो यही अपेक्षा चलती है साहब, अगर मैं इसके विपरीत विवक्षा बता दूंगा तो मैं गुट से आउट हो जाऊंगा, ये चिंता है लोगों को। अरे भाई, गुरुदेव श्री ने ये कहा, क्या कहा कि ये भाव के अभाव के लिए मिला है, ये किसी का मत पोषने के लिए या किसी को राजी करने के लिए नहीं हुआ है। ये जैन दर्शन कोई बाड़ा नहीं है, ये कोई जाति संप्रदाय में धर्म नहीं होता है। धर्म होता है वो वस्तु का स्वभाव है, उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें वस्तु के स्वरूप को अगर हम नहीं समझेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो ये दुर्लभ मनुष्य भाव चला जाएगा। इसीलिए कल हमने पढ़ा कि सम्यक दर्शन पाए बिना मनुष्य जन्म पाया हुआ भी नहीं पाए हुए जैसा, ऐसा स्वरूप जगत में कितने गुट हो गए, कितने गुट हो गए, कोई एक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सबको अपना अपना मत पोषना है, ऐसा स्वरूप। ऐसा नहीं है कि दिगंबर श्वेतांबर 2 ही गुट है, श्वेतांबरों में बहुत गुट है, दिगंबरों में बहुत गुट है। और नहीं था 13-20 का, अरे 13-20 के ही नहीं है 20 में भी गुट होंगे, वो तो हम उनके साथ उठते बैठते नहीं, इसलिए पता नहीं है। 13 के गुट तो अपने को पता ही है हैं? तो ये क्या है स्वरूप भैया? किसी को राजी करने के लिए ये जैन दर्शन नहीं है, किसी को नाराज करने के लिए नहीं है, अपने भाव का अभाव करने के लिए है। ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। तो अब देखो, अभी अपन ये 78वां श्लोक पढ़ते हैं। भव भुजग नाग दमनी दुख महादाव शमन जल वृष्टि मुक्ति सुखामृत सरसी जयति दृगादित्रयी सम्यक। भव भुजग नाग दमनी, भव मतलब संसार, भुजग मतलब सांप। भुजग किसको बोलते हैं? सर्प को बोलते हैं। और नागदमनी, नागदमनी नाम की एक बूटी होती है, जड़ी होती है, एक औषधि होती है। वो क्या करती है कि सांप के जहर को उतारती है। समझ गए ना बात को? तो क्या समझ में आया कि भव भुजग नागदमनी, कि जो संसार रूपी सर्प के लिए नागदमनी है। क्या समझ में आई बात? जो संसार रूपी सांप के लिए नागदमनी के समान है, और कैसी है? दुख महादाव शमन जल वृष्टि। दुख रूपी महा मतलब भयंकर, दावाग्नि जंगल की आग, दुख रूपी भयंकर दावाग्नि के समन के लिए, उसको नाश करने के लिए, उसको बुझाने के लिए जल की बरसात है। क्या समझ में आई बात? छोटा सा श्लोक है, लेकिन एक एक शब्द में बहुत भाव भरे हैं। अभी किसके लिए बात चल रही है वो तो नीचे की लाइन में बात पूरी होगी जब पता पड़ेगी। केवल 2 विशेषण अभी समझ में आए। पहला विशेषण क्या? कि संसार रूपी सर्प के लिए
जो नागदमनी है, अर्थात संसार रूपी सांप के जहर को दूर करने वाली है, अर्थात संसार का अभाव करने वाली है, और दुख रूपी भयंकर दावाग्नि को बुझाने के लिए जल की धार है, जल की बरसात है। महाभयंकर दुख की आग लगी है ना, इस संसार में क्या हो रहा है कि भयंकर दुख की आग लगी है, आप और हम सब उस आग में जल रहे हैं। तो उस आग को बुझाने के लिए जो वर्षा है और मुक्ति सुखामृत सरसी, जो मुक्ति रूपी सुख रूप अमृत की सरसी है। सरसी मतलब झील, सरसी मतलब लेक, सर मतलब तालाब होता है, सरोवर है, और सरसी छोटा छोटा तालाब होता है ना, झील होती है। और सी का मतलब समान, ऐसा उपमा देते हैं ना कि ये जो है मिश्री सी मीठी है, सी, तो सरसी तालाब जैसी ऐसा भी कह सकते हैं, और सरसी मतलब छोटा तालाब ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आई बात? और छोटा करने की बजाय हम तो सरोवर के समान वाला अर्थ करते हैं तो ज्यादा बढ़िया लगता है। और सर का मतलब कोई तालाब ही नहीं होता, समुद्र को भी बोलते हैं, मतलब खूब विशाल। 3 विशेषण समझ में आए। पहला क्या? संसार रूपी सर्प को नागदमनी के समान। और दूसरा विशेषण दुख रूपी भयंकर दावाग्नि को बुझाने के लिए बारिश के समान। और मुक्ति रूपी सुख अमृत की सरोवर। हाँ, क्या है वो? सम्यक द्रगादित्रयी जयति। सम्यक द्रगादित्रयी मतलब सम्यक दर्शन आदि 3 का समूह। द्रगादित्रयी मतलब, द्रग मतलब दर्शन, और आदि में ज्ञान और चारित्र। त्रयी है ना, त्रयी, त्रयी मतलब 3 का समूह। जोड़ा मतलब 2 का समूह होता है, और त्रयी मतलब 3 का समूह। चतुष्टय मतलब 4 का समूह। पंचक मतलब 5 का समूह, ऐसा होता है ना। दशक मतलब 10 का समूह। शतक मतलब 100 का समूह। तो ये त्रयी, त्रयी क्या? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। और उसके लिए सम्यक शब्द है, क्योंकि अगर सम्यक हटा दो तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। हमारे सुख का कुछ साधन नहीं बचता, दुख का ही बचता है। इसलिए सम्यक लगाया। सम्यक द्रगादि त्रयी जयति, जयवंत वर्ते। यहाँ रत्नत्रय की जयकार की है। फिर रत्नत्रय जयवंत वर्ते। पिछले श्लोक में 77वें में कहा था जयति दर्शनम, सम्यक दर्शन जयवंत वर्ते। कल कौन सा श्लोक पढ़ा? 77वां। उसमें क्या आया? सम्यक दर्शन जयवंत वर्ते। और आज 78 में किसकी जयवंत वर्तने की बात कर रहे हैं? रत्नत्रय जयवंत वर्ते। रत्नत्रय कैसा है? रत्नत्रय कैसा है कि 3 विशेषण लगाए। कितने विशेषण? 3। पहला विशेषण संसार रूपी सर्प के लिए नागदमनी है। और दूसरा विशेषण दुख रूपी भयंकर दावाग्नि के लिए जल की बरसात है। और तीसरा विशेषण मुक्ति रूपी सुख, मुक्ति सुख रूपी अमृत। यूं कर दो, मुक्ति सुख रूपी अमृत की का जो सरोवर है, ऐसा रत्नत्रय जयवंत वर्ते। रत्नत्रय की जय है, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जय है। क्यों? तो उन्होंने 3 विशेषण बताकर इसकी खासियत बता दी।
देखो, जगत में सर्प से बहुत डरते हैं। डरते इसलिए कि उसके काटने से मर जाते हैं। सर्पदंश बहुत आज भी सुनने में आता है, आए दिन अखबारों में आता है, साहब सांप के काटने से मौत हो गई। लेकिन थोड़े पहले और इससे थोड़ा पहले सांपों का भारत में बहुत ज्यादा प्रकोप था। सांपों का प्रकोप बहुत ज्यादा था। गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, घर घर में सर्प निकलते थे और आए दिन सांप काटने की घटनाएं होती थी और आए दिन लोग सांप काटने से मारे जाते थे। ऐसा बहुत होता था, बहुत ज्यादा होता था। हमने बचपन में अपने गांव में सांप काटने से मरने की कई घटनाएं सुनते थे। हमारे पड़ोसी को सांप ने काट लिया था, वो मर गया था। बिल्कुल एक ही दीवार है। और हमारे मामा जी को भी सांप ने काट लिया था, वो मर गए थे। मतलब बहुत घटनाएं बचपन में सुनी। विदेशी लोग जब भारत घूमने आते थे तो एक विदेशी ने तो ऐसा लिखा, भारत सांपों का देश है। ऐसा लिखा उसने, भारत सांपों का देश है। भारत में सांप बहुत पाए जाते हैं और लोग सांप के काटने से बहुत मरते हैं। पहले और आज भी गांवों में बहुत घटनाएं होती है। हम शहर में बैठे इतना पता नहीं पड़ता। मैं जयसमंद में था ना, थोड़े दिन नौकरी थी वहाँ पर बहुत घटनाएं जयसमंद में सांप काटने की बहुत सुनते थे। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले कई बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता की सांप काटने से मौत होने की घटनाएं सुनते थे। तो अपने भारत में सांप का बहुत प्रकोप था और इसीलिए पद्मनंदी देव ने कहा, भैया तुम सांप से डरते हो, असल में ये संसार सांप है। ये काले सांप के काटने से तो तुम एक बार मरोगे, लेकिन ये संसार, ये सांप तुम्हें बार बार काटता है और तुम बार बार मरते हो। संसार किसका नाम है? संसार अपने विकारों का नाम है। संसार किसका नाम है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का नाम संसार। मिथ्यात्व का नाम, मिथ्यात्व रूपी महाभयंकर सर्प के डसने से जीव एक बार नहीं अनंत बार मरता है। ये जो विषधर है जगत में, जो काला नाग कहलाता है, कोबरा कहलाता है, जिसके काटने से एक बार मरता है, लेकिन ये जो मिथ्यात्व बैरी है, इसके काटने से जीव कितनी बार मरता है? निगोद में जाता है, अनंत बार जन्म मरण करता है। कितनी बार? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। आप और हम आज तक जितना भी जन्म मरण कर रहे हैं, अपने को सांप ने काटा है तब मर रहे हैं। कौन से सांप ने काटा है? अरे संसार रूपी सांप ने काटा है। संसार मतलब क्या? संसार मतलब ये तीन लोक नहीं। मैंने कई बार बताया, लोक अलग है, संसार अलग है। लोक तो स्थान का नाम है, लोकाकाश, आकाश का एक हिस्सा है जिसके 3 खंड है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। वो तो आकाश का भाग है, वो तो स्थान है, खाली स्थान। लेकिन इसके अंदर हम अपने रागद्वेष से, मिथ्यात्व से, विकारों से, काम क्रोध से, मद मोह से, चिंता और लोभ से मर रहे हैं। किससे मर रहे हैं? किसके कारण जन्म मरण कर रहे हैं? किसके कारण परिभ्रमण कर रहे हैं? तो कह रहे अपने विकारों के कारण कर रहे हैं। और उन विकारों में सरदार विकार कौन सा है? सबसे बड़ा विकार वो मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। तो कहे यह मिथ्यात्व रूपी नाग को, सर्प को नाग दमनी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है?
अरे किसी को मिथ्यात्व का जहर चढ़ा हो, रत्नत्रय प्राप्त कर लेवे तो वो जहर उतर जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवे तो मिथ्यात्व का जहर उतर जाता है। समझ में आती है बात? आपने देखा होगा दुनिया के सारे धर्मों में, दुनिया के सारे धर्मों में उस धर्म को कोई धर्म नहीं मानेगा जो सांप से नहीं बचा है। आप दुनिया के सारे धर्मों में आप जाकर देखो तो आपको सांप से बचने का तरीका जरूर बताएंगे, सांप का मंत्र जरूर बताएंगे। हर एक धर्म में सांप का जहर उतारने वाले देवता प्रसिद्ध हैं, उनके स्थान प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि भारत में वही दर्शन चल सकता है, वही धर्म चल सकता है जो सांप के भय से दूर बचाए। क्योंकि दुनिया, भारत की दुनिया तो कम से कम सांप से डरी हुई। इसीलिए हमारे यहाँ भी भक्तामर जी का एक मंत्र, एक श्लोक प्रसिद्ध हो गया कि साहब ये सांप के भय से दूर करता है। क्योंकि लोगों ने देखा कि सांप का भय दूर करने के कारण दुनिया के धर्म चल रहे हैं, और हमारा जैन धर्म भी दौड़े, उसके लिए हमें भी सांप का भय दूर करने वाला मंत्र बताना पड़ेगा। और इसलिए हमने भी एक मंत्र बता दिया, भक्तामर जी का ये श्लोक जपो तो आपको सांप नहीं काटेगा, काट लेगा तो आपके जहर उतर जाएगा। ये कहकर हमारे कुछ भाइयों ने प्रचारित कर दिया। समझ गए बात को? या कह रहे भैया तू सही श्रद्धा कर ले, फिर ये नाग तेरे को डस भी लेगा ना तो तू नहीं मरेगा। क्या समझ में आई बात? ये बात क्लियर समझना। आप भक्तामर का वो मंत्र पढ़ते रहना, और सांप आएगा और आप भागोगे नहीं तो काट ही लेगा। आप भरोसे मत बैठना, और काट लिया हो आप जाप करते रहोगे और वो मर ही जाएगा। फिर आप ये मत कहना कि ये भक्तामर जी झूठा है, ये मंत्र झूठा है, हमने इस पे भरोसा किया। अरे तुम्हारे आयु शेष होगी तो तुम वो जाप नहीं करोगे तो भी बचोगे, और आयु पूर्ण हो गई होगी तो वो वो करोगे तो भी नहीं बचोगे। दुनिया में दुकान चल जाती है, हर एक की दुकान चल जाती है। आप जंगल में दुकान खोलो तो वहां भी कोई ना कोई ग्राहक तो आ ही जाता है। कहीं भी जंगल में बैठ जाओ, हर एक को भक्त भी मिल जाते हैं, हर एक को श्रोता भी मिल जाते हैं। ये दुनिया है, इसमें सब चलता है, सब बिकता है। यहाँ पर नया पुराना सब बिकता है, नकली असली सब बिकता है, यहाँ पर सब बिकता है। लेकिन भाई क्या कह रहा था मैं? सांप के काटने से, हाँ देखो दुकान कैसे चलती है, अब सुनो आप। दुकान ऐसे चलती है कि साइंस ये कह रहा है, विज्ञान में हमने पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, सांप बहुत है लेकिन 90% सांप तो जहर रहित है। 90% सांप जितने हम देखते हैं ना, उनमें से 90% सांप के काटने से मरता नहीं है। 90% सांप तो विषहीन है, विष रहित है। केवल 10% सांप ही जहर वाले हैं जिनके काटने से मरता है। समझ गए ना बात? तो आदमी मर 90% केस में जाता है, बचता 10% में ही है। उसका कारण है कि वो सांप के जहर से नहीं मरता, पर हार्ट अटैक से मर जाता है, घबराहट से मर जाता है, वो डर जाता है। उसके दिमाग में ये हो जाता है मेरे को सांप ने काट लिया और अब मैं नहीं बचूंगा, बस इसलिए वो मर जाता है।
तो ये जो मंत्र है वो क्या करते हैं, हमारा भय दूर कर देते हैं। मैं तो मंत्र का जाप कर रहा हूं, मैं मर नहीं सकता। दिमाग में क्या बैठ गई कि मैं तो मंत्र का जाप कर रहा हूं, मैं नहीं मर सकता। बस वो जीत जाता है जंग, क्योंकि वो 90% केस में तो सांप जहर ही था, और अगर वो जहर वाला हुआ तो फिर मंत्र कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि आपका मनोबल तो मजबूत कर देगा मंत्र, लेकिन जहर थोड़ी दूर कर देगा। कदाचित आपके परिणाम बहुत ज्यादा विशुद्ध हो जाए और आपका पाप कर्म पुण्य में कन्वर्ट हो जाए। कदाचित कर्मों की ऐसी व्यवस्था हो, कर्मण योग की जो सूक्ष्म विवक्षा है उसके अनुसार जैसा हो वैसा समझ लेना। मेरे कहे से कुछ गलत बात दिमाग में मत लेना, समझ गए। आयु शेष हो तो बच भी जाता है। आयु शेष होने पर जहर भी असर नहीं करता। आयु शेष हो, मीरा को जहर का प्याला पिला दिया राणा जी ने, और फिर क्या हुआ, वो नहीं मरी। क्यों नहीं मरी, आयु शेष थी। बाहर में भक्ति कर रही थी तो जगत में कहने में ये आया कि भक्ति के प्रभाव से नहीं मरी। और कर्म की अपेक्षा देखें तो आयु कर्म शेष था। अनेक निमित्त होते हैं, अलग अलग विवक्षाओं से कथन होते हैं। तो यहां ये बात समझना, जगत के सांप का भय दूर हो जाएगा सम्यक दर्शन से। वो संसार में रहते हुए मतलब उसके विकार भी पूरी तरह खत्म नहीं भी होंगे, हल्के चलते भी रहेंगे, तो भी उसको श्रद्धा दृढ़ होने से कि ये विकार है, स्वभाव नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता और भोक्ता नहीं हूं, ऐसे श्रद्धान के बल से वो अब दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण नहीं करे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गला थोड़ा मेरा खराब है, आवाज आ रही है साफ आपको? तो क्या कह रहे हैं कि संसार रूपी सर्प को नागदमनी है, क्या रत्नत्र, ये दवाई है संसार रूपी सर्प की। समय हो रहा है, मैं तो सोच रहा था श्लोक छोटा है, आज 2 पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ही पूरा करना है अपने को, समय हो रहा है। देखो पहला विशेषण समझ में आ गया, संसार रूपी सर्प के जहर को उतारने के लिए नागदमनी का बल और दुख महादाव शमन जल वृष्टि। इस संसार में दुख रूपी महादावाग्नि जल रही है, जंगल की आग, और जंगल की आग को बुझाने के लिए आप 2 लोटे पानी डालो तो बुझेगी नहीं, बाल्टियों से भी काम नहीं चलेगा, दमकल आती है उससे भी पार कहाँ पड़ती है। लेकिन बरसात आ जाए, घनघोर मूसलाधार बरसात आ जाए तो क्या होगा, फिर तो बुझना ही है इसको। तो ये रत्नत्र है, ये दुख रूपी दावाग्नि के लिए क्या है, घनघोर बरसात है, और ये मुक्ति सुख रूपी अमृत का सरोवर है भैया। यहां तेरा संसार का विष तो उतरेगा, दुख तो समाप्त होंगे, लेकिन सुख प्राप्त होगा। क्या होगा, सुख प्राप्त होगा, अमृत प्राप्त होगा, तू अमर हो जाएगा। अभी तो नहीं मरेगा, सो नहीं मरेगा, आगे भी कभी नहीं मरेगा। अरे आयु पूरी होगी, देह छूट जाएगी, लेकिन देह मेरी नहीं है, ये तेरे समझ में आ जाएगा, तेरा सिद्धांत दृढ़ हो जाएगा, तो तेरे को मरण भाषित नहीं होगा। मरण होने पर मरण का दुख नहीं होगा। समझ में आई बात? दुख किस बात का होता है
मोह के कारण होता है। मोह टूट जाएगा तो दुख खत्म हो जाएगा। देखो, भव भुजंग को नाग नासनी, दुख दावानल को जलधार, मुक्ति सुखामृत के सरवर, जयवंत रहे ये रत्नत्रय। संसार रूपी सर्प को नाश करने के लिए नागदमनी की बात उसमें सुनाते हैं ना हम आपको कि ये जिन मंदिर नागदमनी है, अपन पर घर गृहस्थी का मोह का असर नहीं होवे, उसके लिए हम सुबह शाम आकर जिन मंदिर में जिनवाणी पढ़कर जाते हैं तो वो मोह का जहर नहीं चढ़ता। संसार रूपी सर्प को नाश करने के लिए नागदमनी, दुख रूपी दावानल को बुझाने के लिए जलवृष्टि, और मोक्ष रूपी सुखामृत की सरोवरी तालाब के समान समीचीन रत्नत्रयी सदा इस लोक में जयवंत है। मतलब ये देखो, आचार्य पद्मनंदी देव को ये लगा होगा कि हमने कल सम्यक दर्शन जयवंत वर्ते ऐसा कह दिया, तो कुछ मूर्ख ऐसे होंगे जो ये समझेंगे कि सम्यक दर्शन जरूरी है और सम्यक चारित्र जरूरी नहीं है, सम्यक ज्ञान जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अगले श्लोक में कहा, भैया तीनों जरूरी है, भूल मत जाना। इसके पहले भी कहा उन्होंने 75 श्लोक में कि तीनों जरूरी है। 76 में भी कहा, 77 में उनको भाव आया कि सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है, इसलिए मैं सम्यक दर्शन की महिमा कहूँ। लेकिन कहते ही उनको अज्ञानी एकांती जीवों का एक ख्याल आया और तुरंत उन्होंने कहा कि नहीं, तीनों जयवंत है। देखो, अब आप लोग बताओ एक एक करके दोनों में से कोई अलग अलग व्यक्ति बताओ, रोज अलग अलग व्यक्ति बताओ। हाँ जी, इस श्लोक के अंदर प्रत्येक की महिमा है। संसार रूपी सर्प को, जल को नाश करने के लिए रत्नत्रय नागदमनी के समान है, और दुख रूपी कावड़ को नाश करने के लिए जलवृष्टि के समान है, और सुख को प्राप्त करने के अमृत रूपी रस को प्राप्त करने के लिए सरोवर के समान है। इस प्रकार से रत्नत्रय की महिमा इसके अंदर है। हाँ जी, बहुत अच्छा बाबूजी ने बताया। इधर महिला वर्ग में भी कोई एक जना बताए जिन्होंने कल परसों में नहीं बताया हो, अलग अलग बताया रोज। हाँ, महिला वर्ग में कोई एक जना। बटन चालू कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी समय अपना हो गया, अलग अलग दिन अलग अलग को अवसर देंगे। आप सभी बताने की कोशिश किया करें। अगला श्लोक कल पढ़ें।